महेश भाई को थोड़ा कुछ टाइम लग रहा है, टेक्निकल इश्यू है महेश भाई। तो महेश भाई हो सकता है लेट आवे, पता नहीं, लेकिन हम करेंगे, नो प्रॉब्लम। शुरू करने से पहले कल भरत भाई ने एक चीज याद दिलाया था कि 31 तारीख तक, लॉकडाउन तक, एंड तक हम लोग ने नक्की किया था कि ध्यान हम लोग जरूर रखेंगे। अभी आज भी हमने अब डिसाइड कर रहे हैं कि हम ऑल्टरनेट डे करेंगे, मंडे को नहीं करेंगे, फिर ट्यूसडे को करेंगे। तो आज हमने बोला था स्पेशल आप सभी लोगों को इनवाइट करो, तो आप काफी लोग, 25 लोग आज ऑनलाइन है। थोड़ी देर सब लोग वीडियो ऑन कर देगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि हम एक दूसरे को जान सके। कुछ लोग नए हैं। बंद करिए। अंदर जाओ। ओके, वेरी गुड। मोस्टली सभी लोग का वीडियो ऑन है। एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक बुद्ध का सन्यासी ध्यान कर रहा था पेड़ के नीचे, और एक बंदे ने पूछा कि आप क्या करते हैं? बोला मैं ध्यान करता हूँ। फिर बात आगे चली, धीरे धीरे उसने बताया कि तो तुम क्या कर रहे हैं? बोला मैं थोड़ा बहुत इधर लकड़ी काट के पैसा कमा लेता हूँ। बात थोड़ी आगे बढ़ी तो वो ध्यानी ने ऐसा बताया कि आप थोड़ा सा आगे जाओ, जंगल के उस पार, वहां पे चंदन की लकड़ी मिलेगी, आपको बहुत सारे पैसा मिलेगा। तो पहले तो विश्वास नहीं आया कि मैं पूरा जंगल का जानकार आदमी हूँ, इसको कैसे पता चला। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी, चलो उसका मान तो ले, थोड़ा एक बार गया जंगल के उस पार, चंदन की लकड़ी का पूरा जंगल मिला। धीरे धीरे उनको पता चला कि भाई ये तो बहुत बढ़िया है। धीरे धीरे उनके पास पैसा बहुत आने लगा, चंदन की लकड़ी काट के पैसा ज्यादा कमाने लगा। और थोड़े दिन के बाद वापिस वो मिलना हुआ वो ध्यान वाले आदमी से जो झाड़ के नीचे बैठा था। फिर उसको पूछा अभी क्या कर रहे तुम? बोला बस वही चंदन की लकड़ी काट रहा हूँ। बोलता फिर क्या करूंगा? फिर क्या करेगा? उसने आगे बताया कि थोड़ा और आगे जाकर वहां पे चांदी की खदान है। धीरे धीरे वो आगे गया तो वहां पे उसको चांदी की खदान मिली, बहुत चांदी मिली उसको। उसकी काफी सारी ख्वाहिश खत्म हो गई, नई नई ख्वाहिश भी चल और उठने लगी। वापिस वो ध्यान वाला आदमी उसको मिला, उसके साथ और एक बात चली। उसके बाद उसके आगे जा, वहां पे सोने की खदान मिलेगी। धीरे धीरे वो वापिस आगे गया, वहां पे सोने की खदान मिली, और धनी हो गया। उसको ज्यादा अभी पैसे की जरूरत नहीं थी, बहुत पैसा उनके पास आ गया। वापिस वो ध्यान वाला आदमी उसको एक बार मिला और उससे बताया कि और इसके आगे जा, तुमको हीरे की खदान मिलेगी। बोलता है यार इनको कैसे पता चलता है, उनको अभी तक ख्याल नहीं आया। फिर वो आगे गया, उसको वहां पे हीरे की खदान मिली और बहुत धनी हो गया। तब तक उसको ख्याल नहीं आया, लेकिन एक ख्याल उसको ये आया कि इसने मुझे बताया वैसे वैसे सब चीज मुझे मिलते गया, लेकिन ये आया क्यों बैठा है झाड़ के नीचे, इतने सालों से वो तपस्या करता है, ध्यान करता है, यहाँ क्यों बैठा है? उनको ख्याल आया कि अगर उसने सच्ची बताया तो वो खुद क्यों नहीं पा लिया। फिर उसने और एक सवाल पूछा कि इसके पीछे क्या है? बोला इसके पीछे ध्यान है, उसके पीछे मैं बैठा हूं। तभी उसको ख्याल आया, उसके चरणों में गिर गया कि ध्यान चीज ऐसी है, वो अल्टीमेट है। सब कुछ पाने के बाद भी आदमी को ऐसा लगेगा कि मैं फिर भी कुछ खाली हूँ। जब भी वो आगे गया तभी उनको पता चला कि ध्यान है, उसके चरणों में गिर गया और उसने बताया कि भाई मैं आपके चरणों में बैठ जाता हूँ और मैं आपके चरणों में गिर जाता हूँ और ध्यान मुझे सीखना है। तभी उसने ध्यान की शुरुआत की। आप सभी लोग नसीबदार है कि आपको ध्यान करने को मिल गया है और आप करने को तैयार होके लॉकडाउन के पीरियड में आप समय निकाल के आप आ गए, तो आप सभी का स्वागत है। नए लोग भी है, काफी लोग है, मेरा सिस्टर भी है आज, मेरा मम्मी भी बैठे है, पापा भी है, काफी लोग है, तो वेलकम।
और एक बात कहता हूँ, जैसे जैसे कोविड का डर बढ़ते जाता है और मालूम पड़ता है कि हमारा जो पहचान वाला है, कोई जान पहचान वाला है, उनको मालूम पड़ा कि भाई इनको भी हो गया, इनको भी हो गया, तो धीरे धीरे डर बढ़ते जाता है और हम आगे जाते हैं। फिर और कोई पहचान वाले हैं और फिर उसका भी कुछ शायद ऐसा वो मैसेज सुनने में आया कि वो गुजर गया, तो और डर बढ़ गया। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह का डर बढ़ जाता है। एक एक दोस्त ने मुझे बताया कि मेरा गुजरात में जो ब्रांच खुली थी वहां पे लॉकडाउन हो गया, मेरा बिल्डिंग में लॉकडाउन हो गया, तो और डर बढ़ गया। तो डर बढ़ने का आपको एक एक पल पल आएगा, तो आप टिके रहो। कुछ भी समय, ये समय ऐसा है, आपको खड़े रहना है, ये समय भी पसार हो जाएगा, इतना समझ लो। ठीक है, तो आपको कुछ भी है ध्यान याद रखना है, यही चीज आपको काम आएगा अल्टीमेट। भरत भाई ने बताया था कि थोड़ा सेलिब्रेशन करना है, तो मैं चाहूंगा एक 5 मिनट हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। आपका मोबाइल सेट कर लो, सबको खड़ा होना है और थोड़ा सा वार्म अप करना है। तो सब लोग खड़ा हो जाएंगे 5 मिनट तक, उसके बाद तब तक अगर महेश भाई आ गए तो हम उसका साथ में ले लेंगे, नहीं तो फिर हम ध्यान की आगे गति करेंगे। 5 मिनट खड़े हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखो अपना दिमाग में कई सारे स्क्रू फिट हो गए हैं, उसको ढीला करना है। पूरे बॉडी में स्क्रू को ढीला करना है। कैसे करना है धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सबको। सब अपना म्यूजिक फास्ट करना है तो कर देना, आपके पास म्यूजिक सिस्टम ज्यादा अच्छा रहेगा उतना ज्यादा आपको आनंद आएगा। देखो, आपको आपका पैर से शुरुआत करने का, पैर से कमर पे हाथ दीजिए और धीरे धीरे पैर का को हिलाइए। राइट लेग घुटन, राइट लेग में पंजे के ऊपर ढीला करिए, फील करिए, आपके जॉइंट को फील करिए। थोड़ा झुकिए, थोड़ा ऊपर आइए, घुटन, आंखें बंद करेंगे तो चलेगा, उसके बाद आंख बंद कर ले देखने के बाद। दोनों घुटने फील करो, जॉइंट कैसा है उधर। और ऊपर आइए, हिप्स, दोनों हिप्स को हिलाइए। रिवर्स, रिवर्स, स्पाइन, स्पाइन को हिलाइए, लोअर स्पाइन, धीरे धीरे आप ऊपर जाइए, वहां पे फील करिए।
उसके ऊपर जाइए, पीठ के ऊपर हिलाइए दोनों तरफ। शोल्डर, पैर को भी हिलाइए। रिवर्स, पैर को भी हिलाते रहिए, मूवमेंट रखिए, पैर में भी मूवमेंट रखिए। कांधे से हिलाइए, कांधे से, हाथ ऊपर। गर्दन, पूरा स्पाइन को हिलाइए। पूरा बॉडी हिलना चाहिए। 5 साल के बच्चे के माफिक हो जाइए। भूल जाइए, 2 मिनट भूल जाइए, मौका नहीं मिलेगा। 5 साल के बच्चे हो जाइए, पसीना होने दो। बचा है, पूरा बॉडी को हिलाइए। जितना नाचेंगे, झूम के नाचेंगे, थोड़े बच्चे के बातें हो जाएंगे, उतना ध्यान में आप गिर जाएंगे। एक बार देख लीजिए, अच्छी बात करिए आप। थैंक यू। बैठ जाइए, 5 मिनट बैठ जाइए, एकदम शांत, आंखें बंद, आंखें बंद। शरीर के एक एक पार्ट को देखिए, शांत, रिलैक्स, रिलैक्स। एनर्जी को फील करिए। 5 मिनट में जो एनर्जी क्रिएट किया है उसको फील करिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पॉजिटिव एनर्जी को फील करिए। शांत, शांत, शांत। जितना भी जॉइंट था, जितना भी बॉडी के जॉइंट थे, आपने रिलैक्स कर चुके हैं। धीरे से आंख खोलिए। महेश भाई, जय भगवान। कमलेश भाई, यस, वेलकम। आज थोड़ी परीक्षा थी गई। सब कुछ होता है। यहाँ स्वीकार भाव, एक ही सूत्र है, स्वीकार भाव। तो
नए मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज काफी लोग हैं जो शायद पहली बार जूम पे आए होंगे। वो हमारे साथ जुड़ने का उन्होंने जो प्रयास किया है उसके लिए वो जहां भी जो भी सोर्स से आए हैं वो सोर्स का और आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। कमलेश भाई, हम स्टार्ट करेंगे। हम पूरा सेशन एज यूजुअल लेंगे, ठीक है कमलेश भाई? मैं कौन हूँ? कोई इंस्ट्रक्शन हाँ, देना, इंस्ट्रक्शन તમે આપી દો। हाँ वो लेंगे हम लोग, थोड़ी एज इट इज लेंगे। हमने जो तय किया उस हिसाब से लेंगे। 10 मिनट ज्यादा रहेगी तो वांधा नहीं, ठीक है? ओके ओके। ध्यान प्रयोग समझने के पहले कुछ लोग कहते हैं जिंदगी मौज है, कुछ लोग कहते हैं जिंदगी मौज है, कुछ लोग कहते हैं जिंदगी बोझ है, लेकिन हम इस जूम ऐप से कहते हैं कि जिंदगी तो प्रभु की खोज है। हाँ, इस खोज में हम निकले हैं 1.5 महीने से। आप सबका सहकार रहा, कोऑपरेशन रहा, तो आगे भी अनलॉकडाउन होगा, फिर भी हमारी ये यात्रा जारी रहेगी। एक छोटी सी बात, 1-2 बात स्टोरी जो हम रोज कहते हैं उस हिसाब से। जिसने पहली स्ट्रीट लाइट की खोज की वो आदमी था बेंजामिन फ्रैंकलिन। वर्षों पहले उसने अपने घर के बाहर एक प्रकाश का खंभा लगाया। तब तो सब जगह पूरा अंधारा रहता था, तो उसने अपने घर के बाहर एक प्रकाश का खंभा लगाया, एक दिया जलाया। लोगों ने विरोध किया, जैसे हर चीज का पहले विरोध होता है। लोगों ने विरोध किया कि तू ये खंभा लगा के क्या दिखलाना चाहता है? क्या तेरे पास बहुत पैसे हैं, या तू अपनी प्रशंसा करवाना चाहता है, या अपनी कोई होशियारी बताना चाहता है इस खंभा डाल के? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरे घर पे आसपास के जो रास्ता जाता है वहां बहुत खड्डे रहते हैं। उस खड्डे में मैं देखता हूं कि अंधेरे में रात के समय में बहुत लोग गिर जाते हैं, और आगे जो रास्ता जाता है वो उनको दिखता नहीं है, इसलिए कभी कभी भटक जाते हैं। उन लोगों के लिए मैं दिया जलाता हूँ। लोगों ने सोचा इतनी सी बात नहीं होगी, उसका कोई और मकसद होगा। तो जिन लोगों के लिए वो खंभा लगाता था बत्ती का, वो लोग ही उसको चुरा के लेके जाते थे या तो तोड़ फोड़ करके रख देते थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन हारा नहीं, रोज नया खंभा लगाता था, रोज नई बत्ती जलाता था, रोज नए दिए रखता था। कुछ दिनों के बाद कुछ लोगों को वो बात समझ में आई, ये तो हमारे भलाई के लिए है। कुछ लोगों को रास्ता आगे का साफ दिखने लगा तो उनके गलत चक्कर कम होने लगे। कुछ लोग गिर रहे थे, उनको उससे फायदा होने लगा। तब लोगों ने सोचा कि ऐसे खंबे हर जगह होने चाहिए। तो कुछ साहसी लोगों ने उसके प्रेरणा लेके अपने घर के आसपास खंबे लगाए। इस तरह धीरे धीरे गांव गांव, शहर शहर, गली गली ये खंबे लगने लगे, और आज पूरी दुनिया वैसे खंबे पे जीवन जीती है। इस बात की इसलिए बात करता हूं कि ऐसा ही कुछ खंबा लगाने का प्रयत्न कमलेश भाई ने जूम लॉकडाउन चालू हुआ तभी किया, और हमने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया। आज करीब 25 प्रयोग 1.5 महीने में हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि ऐसे ध्यान के प्रयोग हर ग्रुप में होने लग जाए, क्योंकि लोगों को आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है वो मन की शांति की है, मन के आनंद की है। बाहर की समस्याओं तो रहेगी, लेकिन अगर भीतर प्रकाश हो तो बाहर की समस्याएं कुछ असर नहीं कर पाती। कल हमने बुद्ध का ध्यान प्रयोग किया था। बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन थे, एक ही समय में हो गए। एक छोटी सी घटना महावीर के आसपास घटी, वो भी ध्यान में रखने जैसी है। एक राजा था,
वो महावीर का भक्त था। एक दिन भगवान महावीर को मिलने के लिए निकला। रास्ते में उसे पता चला कि उसका एक पुराना दोस्त जो भी राजा था, उसने दीक्षा ले ली थी और वो भी महावीर के नजदीक में कहीं तपश्चर्या में बैठा हुआ था। उसने सोचा कि चलो उसको भी मिल के जाओ। वो गया उसके पास। वो प्रसन्नजीत नाम का राजा, जो भी भिक्षु हो गया था, सन्यासी हो गया था, वो एक झाड़ के नीचे नग्न तपश्चर्या में शांत बैठा हुआ था, ध्यान मग्न था। उस सम्राट ने प्रसन्नजीत को वंदन किए, नमस्कार किए और उसके मन में एक ख्याल आया। उसके मन में एक ईर्ष्या भी हुई कि ये राजा अब कितना अद्भुत शांत हो गया है, काश मैं भी इतना शांत बन जाऊं। तो वो नमन करके आगे चला गया, भगवान महावीर के पास पहुंचा। भगवान महावीर से उसने पूछा कि मैं जब आया तब रास्ते में प्रसन्नजीत खड़ा था, ध्यान मग्न, बिल्कुल शांत, अद्भुत प्रसन्नता थी उसके मुंह पर। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर उस समय वो देह छोड़ देता, मृत्यु को पा लेता, तो उसकी गति क्या होती, वो क्या कहाँ जाता। भगवान महावीर ने आंख बंद की और कहा, आंख खोल के कहा कि अगर उस समय उसकी मृत्यु हो जाती तो वो 7वें नरक में जाता। जो सम्राट ने पूछा था वो तो धक्के खा गया। उसने भगवान महावीर से कहा कि अगर प्रसन्नजीत शांत बैठा है और उसकी ये अवस्था होती, ये गति होती, तो हमारा क्या होगा? क्या 7वें नरक से आगे भी कोई नरक है? भगवान महावीर ने कहा, आप समझे नहीं, इस बात को समझे। जब आप वहां से निकले उसके पहले आपका सैन्य, आपके वजीर वहां से निकले थे। उन्होंने भी प्रसन्नजीत को देखा था शांत बैठे हुए। उन्होंने अंदर अंदर बात की। एक सैनिक ने कहा दूसरे सैनिकों को, वजीर को, कि देखो ये मूर्ख प्रसन्नजीत यहाँ खड़ा है, आंख बंद करके शांति से बैठा है और अपने छोटे बच्चे को राज सौंप दिया है, वजीरों को राज सौंप दिया है। उसको पता नहीं ये मूर्ख को कि जो वजीर है, सैनिक लोग है, वो सब तिजोरियां खाली कर देंगे और बच्चों के लिए कुछ भी बचेगा नहीं। यह यहाँ बैठा है, वो सोच रहा है मैंने कुछ अच्छा काम कर लिया। प्रसन्नजीत ने वो बातें सुनी थी। वो बात सुनकर प्रसन्नजीत का जो ध्यान में बैठा हुआ था, शांत बैठे हुआ था, उसके विचार कहीं और चले गए। उसको गुस्सा आ गया और उसने सोचा मैं अभी जिंदा हूं, मैं अभी मरा नहीं हूं और ये वजीर लोग ऐसी बात करते हैं, एक एक की गर्दन काट दूंगा। वो सम्राट था तो उसके भीतर जो था वो विचार बाहर आ गए और उसने अपने कमर से तलवार निकाली। तलवार जो अभी थी नहीं, तलवार तो सब छोड़ दी थी, लेकिन उसका मन कहीं चला गया। उसने कमर से तलवार निकाली। उस क्षण उसकी देह छूट जाती तो वह 7वें नरक में जाता। अब अगर आप मुझे पूछ रहे हो वो कहाँ जाएगा, तो अब अगर उसकी मृत्यु होगी तो वो श्रेष्ठ गति प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि जब उसने अपनी तलवार निकाली, उसका मन कहीं चला गया, स्वप्न जैसा हो गया, फिर वापस उसने तलवार रख दी और हमेशा की आदत के हिसाब से जब भी युद्ध करके जीत के आता तो अपने मुकुट को संभालता, अपने दोनों हाथ सर की ओर ले जाता, क्योंकि वो मुकुट पहनता था, वो मुकुट को ठीक करता था विजय के बाद। और जब उसके दोनों हाथ मुकुट की ओर गए, सर की ओर गए, तब उसको ख्याल आया, जागृति आई कि सर पे तो बाल नहीं थे, मुकुट भी नहीं था और पूरा लोच किया हुआ था, पूरे बाल उखड़ गए थे। तब उसको ख्याल आया कि मैं कहाँ चला गया, मैं अब तो राजा भी नहीं हूँ, तलवार भी नहीं है, मुकुट भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, और मैं कहाँ चला गया। उस जागृति भाव में आ गया। तो भगवान महावीर कहते हैं कि ये जो भाव अभी उसका है, परिवर्तित भाव हो गए, तो अब उसकी अगर देह विलय होगी, देह छूटेगा, तो वो श्रेष्ठ गति के हकदार होंगे। यह है जागरण। तो जागरण का अर्थ है कि निर्विचार की अवस्था, जागृत अवस्था, उसी के लिए सब ध्यान प्रयोग है। हम विचारों में खोए हुए रहते हैं,
अगर 1 मिनट के लिए हमारा जागरण हो जाए और उस जागरण की दशा को हम कंटिन्यू कर पाए, तो हमने सब पा लिया जो जीवन में पाने लायक है। उसके लिए हम इस ध्यान प्रयोग को कर रहे हैं। आज बहुत ही बढ़िया ध्यान प्रयोग है, मैं कौन हूँ। उसका टाइटल है मैं कौन हूँ ध्यान प्रयोग। उसके 3 चरण हैं। पहला चरण है श्वास के प्रति जागृति, श्वास को देखना है, वो हम 5 मिनट के लिए करेंगे। दूसरा चरण है, पहले चरण में श्वास को देखना है, जैसी भी श्वास है, श्वास आ रही है जा रही है, श्वास को दृष्टा बन के देखना है। शुरुआत में श्वास 2-4 गहरी लेनी है ताकि हमें पता चले कि श्वास कैसी चल रही है, कैसी आ रही है, कैसी जा रही है। दूसरा प्रयोग करेंगे 10 मिनट का, वो रिलैक्सेशन का प्रयोग है। शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ देना है और यहाँ से ऑडियो कैसेट में ओशो की आवाज आएगी, उसके साथ जो समझाएंगे उस हिसाब से मनोदशा को बदलना है। और तीसरा प्रयोग रहेगा 10 मिनट का, उसमें जीभ तालू से लग जाए, होठ बंद करके भीतर एक प्रश्न पूछना है, मैं कौन हूँ, वो है मैं। उस प्रश्न को पूरी गहराई से पूछना है। मन में मैं बता रहा हूँ, इस प्रकार से मन में पूछना है, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। एक ही मंत्र, एक ही स्वर भीतर रहना चाहिए, मैं कौन हूँ। वो प्रश्न पूछना है। जैसे ही हम प्रश्न पूछते हैं तो हम अतल मन की गहराई में प्रवेश करते हैं। हमारे के मन में विचारों की परत लगी है। जैसे हम कोई हमें बोले कि यहाँ 20-25 फुट खोदने से पानी निकलेगा, जल का स्रोत है। ऐसे ही हमारे भीतर सोर्स है हमारी चेतना का। विचारों की परतों को तोड़ना है, तो जैसे ही हम बार बार मैं कौन हूँ पूछेंगे तो विचारे की परत टूटेगी और भीतर जो जल स्रोत है उसके साथ में हमारा कनेक्शन बनेगा। तीसरा प्रयोग है मैं कौन पूछना है। मैं कौन हूँ पूछते समय आपका मन कहेगा, आपका मन ये भी दूसरी परत आपके मन की बाहर निकलेगी कि ये क्यों पूछना है, इस पूछने से क्या होगा, क्या लाभ होगा, क्या फायदा। लेकिन उस परत को भी जाने देना है। कोई भी सवाल मन में खड़े होंगे तो हमें सिर्फ पूछना है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। उत्तर की गहरी प्रतीक्षा करनी है और उत्तर है हमारे भीतर की गहन शांति। इस बात के साथ हम आंख बंद करेंगे। सभी लोग अपनी आंख बंद कर दें। पहला चरण मैं फिर से समझाऊंगा, आप सिर्फ आंखें बंद कर दें, शरीर को थोड़ा सा सीधा रखें पहले प्रयोग के लिए, बाद में आप शरीर को ढीला कर सकते हैं। आंख बंद कर दें, बिल्कुल। बिल्कुल सहजता से पलक बंद हो गई है। ध्यान में प्रवेश हो रहा है। मन में संकल्प करें 45 मिनट तक मैं आंखें बंद रख के मेरी ओर से पूरे प्रयत्न करूंगा। मैं अकेला सक्षम नहीं हूं, परमात्मा मेरी सहायता करे। अब उस जगह खड़े हो जाए जहां से ध्यान का द्वार खुलता है। अपना पूरा ध्यान श्वास पे रखें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। प्रत्येक श्वास को देखें। ध्यान का अर्थ है एक भी श्वास हमारे ज्ञान बाहर भीतर ना जाए, बाहर ना जाए। दो चार गहरी श्वास ले ताकि पता चले श्वास आ रही है, श्वास बाहर जा रही है।
एक एक श्वास के साथ जागरूकता रखें और भाव रखें, मैं सिर्फ श्वास को देख रहा हूँ, मैं सिर्फ श्वास को देख रहा हूँ। ये रही श्वास भीतर गई, श्वास बाहर गई। प्रत्येक श्वास के साथ मेरे मन गहरी शांति में डूबता जाए। श्वास भीतर आ रही, श्वास बाहर जा रही। श्वास को देखते रहे, श्वास को देखते देखते ही मन शांत होता जाए, मन मौन होता जाए। कमलेश भाई, अब कैसेट ऑन कर लें। और श्वास को देखते रहे, श्वास भीतर जा रही, श्वास बाहर आ रही। मैं सिर्फ श्वास को देखने वाला हूँ, मैं सिर्फ श्वास को देख रहा हूँ। और अब मैं कुछ सुझाव देता हूँ, मेरे साथ अनुभव करें, वैसा ही होता चला जाएगा और धीरे धीरे भीतर गहराई में उतरते जाएंगे। जो लोग नए आए हैं वे भी आंख बंद कर लें, गहरी श्वास लें और श्वास को देखते रहे। श्वास बाहर आ रही, भीतर जा रही। अब मैं सुझाव देता हूँ, ठीक मेरे साथ अनुभव करें। बहुत शीघ्र वो जो विराट हमारे चारों ओर उपस्थित है उसमें हम लीन हो जाएंगे। सबसे पहले शरीर को ढीला छोड़ दें, श्वास जारी रहेगी और श्वास को देखते रहें, साथ ही शरीर को ढीला छोड़ें। अब मेरे साथ अनुभव करें, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। बिल्कुल ढीला छोड़ दें जैसे मिट्टी हो, अपने आप शरीर गिर जाए तो रोके नहीं, गिर जाने दें। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। भीतर श्वास को गहरा लेते रहें और देखते रहें, श्वास आ रही, श्वास जा रही। सांस ही अनुभव करें, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। बिल्कुल छोड़ दें, गिरे तो गिर जाए। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें। आगे झुके झुक जाए, जो होना वो हो जाए। शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर शिथिल हो रहा है, 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 शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। श्वास को देखते रहे, श्वास भीतर आ रही, बाहर जा रही। श्वास पर ध्यान रहे और शरीर को ढीला छोड़।
शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। अब 10 मिनट तक मैं चुप रहूंगा, आप शरीर को ढीला छोड़ते जाएं, श्वास को देखते रहें, शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। एक एक अंग इस तरह ढीला छोड़ दें कि शरीर जैसे है ही नहीं। जो होना वो हो जाए, उसकी चिंता न ले। मैं देख रहा हूँ कोई रोक रहा है, कोई संभाल रहा है, उसे संभाले ना। जहां झुकता हो झुक जाने दें, गिरता हो गिर जाने दें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़। एक 10 मिनट के लिए फिर श्वास को देखते रहें और शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। शरीर शिथिल हो रहा है, 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 शरीर बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है, जैसे कोई प्राण ही न हो। शरीर शिथिल हो रहा है, छोड़ दें। शरीर शिथिल हो रहा है, हिले, कंपन आए, शरीर गिर जाए, कोई रुकावट न डाले अपनी तरफ से। शरीर शिथिल हो रहा है, 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 शरीर बिल्कुल शिथिल होता जा रहा है, जैसे कोई प्राण ही न हो। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल होता है। अब 10 मिनट के लिए मैं चुप हो जाता हूँ। आप श्वास को देखते रहें और शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। किसी का भी लेटने का मन हो चुपचाप लेट जाए। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, बिल्कुल छोड़ दें। लेटने का मन हो तो बैठे न रहे, बिल्कुल छोड़ दें और लेट जाए। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, छोड़ दें, बांध न डालें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जहां झुकता हो झुके, गिरता हो गिरे, हमें खो देना है अपने को, तो शरीर को रोकना नहीं। अब मैं 10 मिनट के लिए चुप हो, श्वास को देखते रहेंगे और शरीर को ढीला छोड़।
शरीर को ढीला छोड़ दें। लेटने का मन हो लेट जाए। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, जैसे कोई प्राण भी नहीं है, एक मिट्टी के ढेले की तरह गिर जाए। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर बिल्कुल निष्प्राण हो गया, जैसे है ही नहीं। छोड़ दें और शरीर के तरफ से पकड़ छोड़ते ही मन बहुत गहराई में चला जाए। शरीर की पकड़ छूटी कि मन गहरा गया। छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें ताकि गहरे उतर सके। शरीर छूटा मन से कि गहराई आए। छोड़ दें, कोई रोके नहीं, शरीर को जरा भी न रोके। शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है। लेटना है लेट जाए, रोके नहीं, लेकिन शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है। श्वास पर ध्यान रखें और शरीर को निष्प्राण छोड़ दें। श्वास भीतर जा रही, श्वास बाहर आ रही, बस श्वास ही रह गई है। शरीर से पकड़ छोड़ दें, श्वास पर ध्यान रहे। शरीर शिथिल हो गया है। श्वास को देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें और शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, कोई रोके नहीं। शरीर को जरा न रोके, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जहां झुकता हो झुक जाए, लेटता हो लेट जाए, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है।
शरीर शिथिल हो गया है। छोड़ दें ताकि मैं तीसरा प्रयोग आपसे कहूँ, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, क्योंकि तीसरे में वही जा सकेंगे जो शरीर से पकड़ छोड़ दें। शरीर छूट गया है, शरीर बिल्कुल ढीला छूट गया है। गिरता हो गिर जाए, झुकता हो झुक जाए, आप पकड़ भर न रखें, आप अपनी तरफ से शरीर को न संभालें। शरीर शिथिल हो गया, 1-2 मिनट में बिल्कुल ढीला छोड़ दें ताकि तीसरे प्रयोग में प्रवेश कर सके। शरीर शिथिल हो गया है, श्वास देखी जा रही है, श्वास भीतर और बाहर दिखाई पड़ रही है, अनुभव हो रही है। शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है, निष्प्राण। शरीर शिथिल हो गया है, 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 शरीर बिल्कुल निष्प्राण। अब मैं तीसरा प्रयोग कहता हूँ, आंख बंद रखें, श्वास देखते रहें, ये ध्यान का गहरा प्रयोग है। अब इस तीसरे प्रयोग को भीतर ही शुरू करें। श्वास दिखाई पड़ रही, भीतर आ रही, जा रही, शरीर शिथिल छोड़ दिया है और बिल्कुल बंद रहें, जीभ तालू से लग जाए। भीतर ध्यान कर लें और बंद हो गए हैं, जीभ तालू से लग गई है, शरीर शिथिल है, श्वास देखी जा रही। अब प्रत्येक श्वास को देखते हुए ही साथ में मन में पूछने लगे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। श्वास को देखते रहे, श्वास का देखना जारी रहे और भीतर तीव्रता से पूछे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। भीतर मन में ही तीव्रता से पूछे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इतनी तेजी से पूछें कि 2 पूछने के बीच जगह न रह जाए। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अपने भीतर पूरी शक्ति लगा दें और पूछें, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। श्वास दिखाई पड़ती रहे और पूछे भीतर, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक तूफान भीतर उठ जाए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इतने जोर से जैसे किसी बंद दरवाजे पर हम ठोक रहे हैं, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इतने जोर से कि प्राण की पूरी शक्ति भीतर लग जाए पूछने में, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक 10 मिनट के लिए तीव्रता से भीतर पूछे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। सारा शरीर कब जाएगा, प्राण कब जाएगा, श्वास कब जाएगी। भीतर पूछे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। सारी शक्ति लगा दें, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। श्वास का देखना जारी रहे, श्वास दिखाई पड़ रही, भीतर जा रही, बाहर आ रही और साथ ही प्रत्येक श्वास के पूछते रहे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और दूसरे में कोई उत्सुकता न ले, अपनी फिक्र करें, आंख बंद रखें। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक 10 मिनट इतनी तेजी से कि पसीना पसीना हो जाए, सारी ताकत लगा दे। इसके बाद अद्भुत शांति में प्रवेश हो जाएगा। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अब मैं चुप हो जाता हूँ। 10 मिनट आप पूछें, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। पूरी शक्ति से पूछना है, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। जोर से पूछें, पूरी तरह अपने को थका डालें, जितना पूछ सकते हो उतना पूछ लें ताकि पीछे सब शांत हो जाए। मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ।
आप अपने भीतर तीव्रता से पूछते रहे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। श्वास पर ध्यान रहे, पूछे मैं कौन हूँ, पूरी शक्ति से पूछे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जितनी शक्ति लगा सके लगा दें, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक 5 मिनट अंत में पूरी शक्ति से भीतर पूछे मैं कौन हूँ। इतना जैसे तूफान उठ जाए, फिर सब छोड़ देंगे और फिर शांत रह जाएंगे। जितनी तूफान में, जितने आंधी में मन जाएगा, उतनी ही गहरी शांति भी उपलब्ध होगी। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। श्वास को देखते रहे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आखिरी ताकत लगा दें, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ये प्राणों के पोर पोर में गूंजने लगे, मैं कौन हूँ। ये रोए रोए में गूंजने लगे, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आखिरी 2 मिनट मैं कौन हूँ पूरी शक्ति लगा दें, फिर 10 मिनट के लिए हम बिल्कुल बिना कुछ किए पड़े रह जाएंगे। न फिर श्वास देखेंगे, न फिर पूछेंगे, बस फिर रह जाएंगे, जो है उसके साथ पड़े रह जाएंगे। तो आखिर में जितनी तेजी से पूछेंगे उतनी ही गहरी शून्य में उतर जाएंगे। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आखिरी 2 मिनट में पूरी शक्ति भीतर लगा दें, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। पूरे क्लाइमेक्स पर पूरी चरम ताकत से पूछे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और जब मैं कहूँगा छोड़ के शांत हो जाए तो फिर सब छोड़ देंगे, श्वास भी, पूछना भी, देखना भी, फिर सिर्फ रह जाएंगे जस्ट बीइंग। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अंतिम 1 मिनट जोर से पूछ रहे हैं, मैं कौन हूँ, 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 मैं कौन हूँ।
मैं कौन हूँ, 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 और छोड़ दे, सब छोड़ दे, पूछना भी, देखना भी, सब छोड़ दे। 10 मिनट के लिए कुछ भी ना करें, बस रह जाएं। अब 10 मिनट में चुप हो जाता, बिल्कुल डूब जाएं, अब कुछ ना करें, जो है उसके साथ एक रह जाएं।
धीरे धीरे ध्यान से बाहर आइए। अगर आप सोए हैं तो एक साइड होके आप खड़े होइए। जिसको भी अपना वीडियो ऑन करना है कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए एक फोटो खींचना है। अगर सभी लोग वीडियो ऑन करें। मोनिका जी, तुम्हें न्याय नहीं करो। हाँ, आप लोग क्या कर दो, ओके फोटो आप लोग बंद करो ने। यस यस आमे હવે પેલોનો કાઢો, એમાં કેમેરા થી તે દિવસે ભૂલી ગયા કેમ લેવાનો છે। થઈ ગયું ભાઈ, બધા સ્માઈલ આપો, એક ફોટો પાડું છું। આ બાજુ જો નિલેશભાઈ, એક મિનિટ હો। एक मिनट हो, फिर से एक बार स्माइल। वेरी गुड, धन्यवाद। आज बहुत सारे नए लोग आए, बहुत खुशी हुई। उषा बेन, चेतना, उषा बेन बे छे, शालू छे, और कौन है, अवनी है, प्रफुल्ल भाई, हाँ कांता बेन, मारा मम्मी नवा पहली बार आया छे। गुड।